हेलो गाइस और वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है मशीन लर्निंग का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक में घुस रहा है। पहले सुपरवाइज लर्निंग पर है, फिर अनसुपरवाइज लर्निंग पर है। आज से स्टार्ट होता है रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन विथ विथ वन और सिंगल सिंगल वेरिएबल। ठीक है। तो ये सिंगल वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि हमारे पास अगर कोई डेटा सेट रहेगा, जैसे कि कोई हाउसिंग का, ये है तुम्हारा साइज। ठीक है, ये तुम्हारा इनपुट होगा, इनपुट। ठीक है। अरे यार, इनपुट इनपुट रहेगा जो साइज, एंड अगर आउटपुट रहेगा प्राइस। सो दिस इज कॉल्ड द सिंगल वेरिएबल। ठीक है, जहां पे इनपुट का क्या है, एक ही सैंपल से अगर इधर और एक लोकेशन और ऐड होता है एक्स्ट्रा, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइज है वन, ठीक है, और आउटपुट में सिर्फ वन है, तो दिस इज कॉल्ड द सिंगल वेरिएबल। ओके, इस डिपेंड्स ऑन द इनपुट, मतलब आउटपुट में जितना चाहे हो उसको डजेंट मैटर। मेनली हम इसको बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। ठीक है, तो इनपुट में सपोज ये इधर 500 होगा। ठीक है, 500 स्क्वायर फीट का प्लेस होगा ना। 500 स्क्वायर फीट का स्पेस होगा तो उसका प्राइस सपोज 1100 होगा। फिर 600 स्क्वायर फीट का प्लेस होगा, इसका प्राइस होगा 1700। फिर सपोज इस 700 स्क्वायर फीट का प्लेस होगा, उसका प्राइस होगा 2500। तो ऐसे वी कैन क्रिएट अ डेटा सेट। ठीक है। सो कोई भी मशीन लर्निंग, मतलब कोई भी मशीन लर्निंग टॉपिक, मतलब वो चाहे रिग्रेशन हो या फिर वो चाहे क्लासिफिकेशन हो, उसको हम इजीली तीन तीन पॉइंट देके हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तीनों पॉइंट है तो मेन मशीन लर्निंग। ठीक है, पहले तुम्हारा मॉडल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन, तीसरा है तुम्हारा मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये ये जो मिनिमाइजेशन है वो हम एक एल्गोरिथम भी यूज करते हैं, उसका नाम है ग्रेडियंट डिसेंट। यूजिंग दिस एल्गोरिदम हम मिनिमाइजेशन करते हैं कॉस्ट फंक्शन। मतलब कोई भी मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम हो, चाहे तो रिग्रेशन हो या फिर क्लासिफिकेशन हो, कुछ भी हो, उसको उसको करने के लिए हमको पहले उसका मॉडल बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका कॉस्ट फंक्शन निकालना पड़ता है, फिर उस कॉस्ट फंक्शन को हम मिनिमाइज करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे काम होता है हमारा कोई भी मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आज हम जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मॉडल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द मॉडल। ठीक है, तो हमारा है आज मॉडल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आज हम देखेंगे कैसे हम लीनियर रिग्रेशन का मॉडल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिग्रेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ओके, ये हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो मॉडल रिप्रेजेंट करने से पहले हमको जो चाहिए वो है हमारा सैंपल्स, मतलब डेटा सैंपल्स। तो हम जो डेटा सैंपल्स है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम करते हैं एक्स के थ्रू करते हैं हम इनपुट वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है, एंड वाई के थ्रू करते हैं हम आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल और टारगेट वेरिएबल्स। ठीक है, एंड दिस इज फॉर ओनली वन केसेस। ठीक है, अगर जहां पे मल्टीपल सैंपल्स रहेंगे, लाइक फॉर दिस, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दिस इज ओनली वन। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल सैंपल्स है। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर फॉर एक्स टू दी पावर आई, मतलब फॉर ith सैंपल। ठीक है, ith सैंपल क्या होगा, ith सैंपल मतलब for each ith sample the value of x is the input variable, and for each ith sample the value of y is the output variable। ठीक है, ith sample। ठीक है, ऐसे होता है हमारा डेटा सेट। ठीक है, सो सपोज एग्जाम्पल थ्रू बोले तो फॉर आई इक्वल्स टू वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ वन। ठीक है, एक्स ऑफ वन का वैल्यू है 500, एंड वाई ऑफ वन का वैल्यू है, सॉरी, वाई ऑफ वन का वैल्यू है हमारा 1100। ठीक है, फिर आई इक्वल्स टू टू, फॉर आई इक्वल्स टू टू क्या होगा, एक्स ऑफ मतलब सैंपल टू, एक्स ऑफ सैंपल टू का वैल्यू होगा 600, एंड एक्स वाई ऑफ सैंपल टू का वैल्यू होगा 1700। ठीक है,
and for x of 3, मतलब y equals to 3, the value of third sample of x will be 700 and the y third sample will be 2500. तो ऐसे हो जितना चाहे हम कर सकते हैं, so up to m, ठीक है, up to m कर सकते हैं, मतलब m n whatever. So we can say I equals to 1 2 dot 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 up to m. Okay, so we can write this. And जो input variable and output variable है, तो अगर इसको हम साथ में लिख रहे like this, x to the power I and y to the power I, that is called x of ith sample and y of ith sample, we can say this is the training examples. Okay, we can call them training examples. ठीक है, or we can say specifically we can say this ith training examples. Okay, and for equals to I equals to 1 2 dot 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 up to m. So you can say this. So this is the training example or the data samples we have. तो इसको हम इससे हम मॉडल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो इट इज वेरी इजी फॉर रिप्रेजेंटिंग द मॉडल. फॉर सपोज फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग we have the training set. Okay, we have the training set, and which is what, x to the power I and y to the power I, x of ith or y of ith for I equals to 1 2 dot 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 m. तो ट्रेनिंग सैंपल्स को क्या करेंगे, हम एक एल्गोरिथम के थ्रू पास करेंगे. ठीक है, लर्निंग एल्गोरिथम. लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है, वो क्या है, हम बोले अभी तब बोले थे कि ग्रेडियंट डिसेंट, GRADIENT, ठीक है, ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट जो लर्निंग एल्गोरिथम है. ठीक है, तो दिस आफ्टर पासिंग द ट्रेनिंग सेट्स इन द लर्निंग एल्गोरिथम. ओके, हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा मॉडल और हाइपोथेसिस. ओके, दिस इज कॉल्ड, अरे यार, this is called the model or the hypothesis. We can call them model or hypothesis. ठीक है, तो ये मॉडल रेडी हो जाने के बाद क्या होता है, हम इसमें जो टेस्ट सैंपल्स रहेंगे, एक्स के टेस्ट सैंपल्स, उसको इसमें डालेंगे. उसके बाद हमको क्या मिलेगा, वाई प्रेडिक्ट मिलेगा. ठीक है, जो वाई है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अब वाई प्रेडिक्ट वो कितना एक्यूरेट है वो सब बाद में देखेंगे. सो दिस इज हाउ दिस वर्क. मतलब मेनली क्या होता है, मेनली जो मेनली क्या होता है, ट्रेनिंग सेट्स है. ट्रेनिंग सेट जो है उसको हम लर्निंग एल्गोरिथम में डाले, तो वो लर्न होने के बाद एक मॉडल रिप्रेजेंट किया जिसका नाम है मॉडल या हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट किया जो एच है. तो एच के अंदर हम एक्स टेस्ट केस को डालेंगे, डालने के बाद हमको वाई मिल जाएगा. मेन हमको वाई निकालना है. ठीक है, मतलब जब हमको डेटा दिए जाएंगे ना, मतलब सपोज दिस वाज द डेटा ना, तो सॉरी, सपोज दिस वाज द डेटा, तो हमको ये ट्रेन करने के लिए कि 500 दिया तो हमको 1100 हमको आउटपुट आया, मतलब प्राइस साइज होगा 500, आउटपुट 1100 एंड ऑल दिस दिस एंड दिस. तो सपोज फॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 800, फिर वी कैन 800, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y. तो मॉडल मतलब ये डालने के बाद, मतलब जो ट्रेनिंग एल्गोरिथम रेडी होगा, ठीक है, जो मॉडल रेडी होगा, सॉरी, जो मॉडल रेडी होगा, तो मॉडल के अंदर, मॉडल में हम x इक्वल्स टू 800 पास करेंगे तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, सो हाउ यू गोना डू दैट, तो हम देखेंगे और मतलब और डिटेल्स में देखेंगे. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, फॉर रिग्रेशन जो y का वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. ओके, कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस मीन्स द वैल्यू विल बी सपोज 0.1 0.5 या फिर 1.2 और 0.005. these are the continuous value. ठीक है, एंड फॉर क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन अलग होता है, जो y का वैल्यू होता है, एंड दिस इज फॉर रिग्रेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, सॉरी, क्लासिफिकेशन होता है द वैल्यू ऑफ y, वो जो होता है वो होता है डिस्क्रीट, सॉरी,
डिस्क्रीट वैल्यू होता है। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब आइदर जीरो और वन होगा, या फिर जीरो वन टू टेन होगा। तो क्लासिफिकेशन इसको हम बोलते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। एंड इसको हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल इट, और सपोज इसमें 10 है, 10 क्लासेस, तो वी कैन कॉल इट 10 क्लास क्लासिफिकेशन। सॉरी ये जीरो से होगा, सॉरी जीरो वन से होगा, वट एवर, जीरो नहीं होगा, वन से होगा। सो वी कैन कॉल इट 10 क्लास क्लासिफिकेशन, 10 क्लास क्लासिफिकेशन, ठीक है। वी कैन कॉल इट 10 क्लास क्लासिफिकेशन, और वी कैन कॉल इट मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ओके, वी कैन कॉल इट मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो y क्या वैल्यू होता है हमारे लिए, अभी वो होगा तुम्हारा कंटिन्यूअस वैल्यू। ओके, सो हम इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल, ठीक है, एक सिंपल, एकदम सिंपल एग्जांपल देखेंगे इसका। तो सिंपल एग्जांपल क्या होता है, सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है ऐसे लाइक दिस। ओके, सपोज जो डेटा है लाइक दिस है, इधर एक है दिस 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 दिस, ऐसा है, ठीक है। एंड जो मॉडल है हमारा, जो मतलब ट्रेन होने के बाद एक्चुअल मॉडल ऐसा होगा दिखने में, सॉरी, जो ट्रेन होगा, ट्रेन होने के बाद मॉडल ऐसा दिखेगा। ओके, ऐसा दिखेगा, एकदम परफेक्ट मॉडल जो मतलब अच्छे से मतलब प्रेडिक्ट कर सकता है, ठीक है। सो फॉर ईच केसेस लाइक दिस, ये जो डेटा है ना, इसको हम बोलेंगे, इसका जो ये मतलब जो एक्स एक्सेस होगा, ये होगा तुम्हारा इनपुट, इनपुट, और यू कैन कॉल इट एक्स। एंड जो वाई एक्सेस होगा, उसको हम बोलेंगे आउटपुट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे y। सो फॉर दिस इज द फर्स्ट सैंपल x of 1, and for this we get the corresponding output, that is y of 1। Okay, and like this we can call this, and we can call this x of 2, there's a second sample, and from this we can get a second y of 2, like this. So this is how we can represent a linear regression model, and this is the model, this is the model, okay। So as we can see, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन? फॉर्मूला इज, वी नो y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। एंड दिस मॉडल वी कैन रिप्रेजेंट इन मैथमेटिकल फॉर्म लाइक h थीटा ऑफ x इक्वल्स टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 x। This is the mathematical form of this linear regression model. That is, we can represent this model using this mathematical form। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये चीज है। तब मतलब क्या होता है, जो x टेस्ट केस है, उसको हम इस h थीटा ऑफ x में डालते हैं, फिर हमको मिलता है y, या फिर y प्रेडिक्ट बोल सकते हैं, जो हम प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने सपोज वी हैव डेटा ओवर हियर, सपोज ये तो हमारा ट्रेनिंग हो गया, मतलब ट्रेनिंग होने के बाद हमारे पास ये मॉडल आ गया, ठीक है। फिर सपोज हमको बोला कि दिस इज द टेस्ट, इसको आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? तो ये जो मॉडल है, मॉडल के दो इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये मॉडल, दिस मॉडल डिपेंड्स ऑन टू थिंग, थीटा 0 एंड थीटा 1। दीज आर कॉल्ड द पैरामीटर्स, ओके, दीज आर कॉल्ड द पैरामीटर्स, दीज आर कॉल्ड द पैरामीटर्स, ठीक है। हमको पैरामीटर्स मिला, इसके ऊपर डिपेंड करके हमें जो एक्स आई जो मिला, एक्स टेस्ट जो सैंपल है, उसका अकॉर्डिंग टू हमको मिल जाएगा व्हाट, विल हैव द प्रेडिक्टेड वाई, ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ द लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज क्रिएटेड, एंड दिस इज हाउ वी प्रेडिक्ट। सो विल सी ये कितना एक्यूरेट है, मतलब पहले ही तो मॉडल रेडी होके एकदम ऐसे नहीं आ जाएगा। तो विल सी इन द लेटर वीडियो हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, मतलब हाउ ये मॉडल एकदम एक्यूरेट रेडी होता है, मतलब दिस इज ऑल, ठीक है। यही है, मतलब जो मैथमेटिकल फॉर्म है, थीटा ऑफ एक्स, थीटा 0 प्लस थीटा 1 एक्स, इसके ऊपर डिपेंड करके ये पूरा फुल जो मॉडल है, ये मॉडल बिल्ड होता है। एंड उसके ऊपर हम जो टेस्ट केस डालेंगे, टेस्ट केस डालने के बाद हमको वाई प्रेडिक्ट मिलेगा, सब कुछ, मतलब दिस इज द मॉडल एंड दिस इज वी गोइंग टू फॉलो, ठीक है। बस इसके अंदर और एक चीज आना होगा, जो कॉस्ट फंक्शन है, मतलब जो एरर होगा, मतलब आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो अ लिटिल बिट,
आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो प्रॉपरली. सपोज जो मॉडल होगा ना पहले लाइक दिस, ये जो मॉडल होगा ओके लाइक दिस, सॉरी, सपोज ये जो है, सपोज दिस इज अ डेटा ओके एंड वी हैव लाइक दिस द मॉडल. ठीक है, ये हमारा एक्चुअल मॉडल. ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल पहले नहीं रहेगा. पहले क्या होगा, पहले हमें रहेगा ऐसा. ओके लेट मी डू दिस. वेट, हाउ टू कॉपी दिस. ये पहले ऐसा नहीं रहेगा. पहले ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसा नहीं रहेगा. मतलब रेडी होने के पहले, पहले जब हम एच थीटा एक्स को यूज करेंगे, यूज करने के बाद ऐसा आएगा लाइक दिस. ऐसा मॉडल रेडी हुआ. लेकिन ये तो एक्यूरेट नहीं है. मतलब वी आर ह्यूमन, वी आर इंटेलिजेंट, हम की बता सकते हैं कि यहाँ से बेन होता है, लेकिन मशीन को रेडी होने पड़ेगा. तो इसके लिए हमको एरर निकालना पड़ेगा कि ये मूव होते 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 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक्यूरेट होगा. ठीक है, दिस इज हाउ इट्स वर्क्स. सो वी विल सी द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम एरर निकालेंगे, कॉस्ट फंक्शन निकालेगा, मतलब you will know. And after that we'll do the coding part, and after doing the coding part everything will be pretty much total clear. Okay, so we have to know, we have to focus on these two things, and we have to remember these two things, that the model h theta of x equals to theta 0 and theta 1 x, where this is the model, and here theta 0 and theta 1 is the parameter, and x is the what, x is the input data. ओके, और वी कैन से आउटपुट डेटा, है कि नहीं. थीटा डेवलप होने के बाद पता चल जाएगा. मतलब जब मॉडल डेवलप हो जाता है ना, क्या होता है, तो थीटा 0 का वैल्यू एंड थीटा 1 का वैल्यू हमको मिलता है. ठीक है, एक पूरा मॉडल डेवलप होने के बाद एक वैल्यू मिलता है थीटा 0 एंड थीटा 1. तब x का कोई भी वैल्यू लेके इसके साथ, मतलब ये इक्वेशन तुम चलाओगे, अपने आप मैथमेटिकल भी कैलकुलेट करोगे, तो तुमको h थीटा का वैल्यू मिल जाएगा. So it's totally depend on theta 0 and theta 1 and this parameter, and this is the most important thing in, मतलब कोई भी मशीन लर्निंग का टॉपिक होगा एंड कुछ भी होगा, मॉडल रिप्रेजेंट करने के बाद जो पैरामीटर्स आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं. ओके, सो दिस इज द मेन थिंग, थीटा 0 एंड थीटा 1. सो विल सी लेटर वी देयर विल बी मल्टी वेरिएबल, तब बहुत होगा, मतलब थीटा 0 थीटा 1, लाइक दे विल लाइक थीटा 0 थीटा 1 थीटा 2, ये होगा x1 x2. विल सी इन द लेटर वीडियो, विल सी. मतलब लीनियर रिग्रेशन पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसका एक कोडिंग करेंगे. कोडिंग पार्ट होने के बाद हम फिर मल्टी वेरिएबल जाएंगे. पहले इसका इंटरेस्ट, मतलब देखेंगे ये काम कैसे करता है, मतलब एक प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा. ठीक है, तो इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ यू फेस any kind of problem understanding this, please let me know in the comment section. Thank you.